टिकट देंगे, उसके बाद से हम लोग आंदोलन की तैयारी में लग जाएंगे, बैठक करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा को तैयार करेंगे। आंदोलन ना हो, ये चाहते हैं कि गड़बड़ियों पे पर्दा दिया जाए, उसको पर्दे में रखा जाए, इसीलिए मात्र 15 दिनों में परीक्षा का खतरे में आकर खड़ी हो जा रही है। ऐसे में सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। इनकी कार्य प्रणाली में सुधार कैसे हो, परीक्षाएं नियमित कैसे हों, पेपर लीक के मामले ना आए, विसंगतियां ना आए, त्रुटियां ना आए। इस जैसा कि नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ में। जेपीएससी अभ्यर्थियों को जिसका इंतजार था कि कोई न्याय दिला सकता है, वो है जयराम महतो। वो आखिर हमारे साथ आकर खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? लगातार मीडिया में भी यही दिखाया जा रहा था कि जयराम महतो जंतर मंतर पे पहुंच जा रहे हैं, नीट यूजी के छात्रों के लिए दिल्ली पहुंच जा रहे हैं, लेकिन अपने राज्य, अपने शहर रांची में जेपीएससी अभ्यर्थियों के साथ में खड़े नहीं हो रहे हैं। कई मीडिया चैनलों ने दिखाया कि जयराम यहां पर पक्षपात कर रहे हैं, उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में, राष्ट्रीय राजनीति में अपनी किस्मत चमकानी है, इसलिए उन्हें दिल्ली वाले छात्र और अभ्यर्थी तो दिख रहे हैं, लेकिन उनके अपने राज्य के अभ्यर्थी नहीं दिख रहे हैं। जैसे जेपीएससी हो गए, जेएसएससी वाले हो गए। देखिए, जेपीएससी को लेकर लगातार विवाद जारी है और अभी थमने वाला भी नहीं है। और मेंस की परीक्षा के जो तारीखें हैं, उसे अब स्थगित करने की मांग तेज हो गई है। इतने आनंद फानंद में परीक्षा मेंस की करवा देना, जो मुख्य परीक्षा है, उससे अभ्यर्थी फिलहाल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इसके साथ में जो अभ्यर्थियों के लिए आवाज उठा रही हैं, जो संगठन, जो दल हैं, राजनीतिक दल, वो भी अब कह रहे हैं कि भाई इतनी जल्दी तो परीक्षा नहीं होने वाले और ना होने दिया जाएगा। पहले से जो कमियां और खामियां रह गई हैं, पहले उसे दुरुस्त कीजिए। कट ऑफ मार्क्स नहीं पता चल रहे हैं, रातों रात रिजल्ट आउट हो जा रहे हैं। यहाँ तक देंगे, उसके बाद से हम लोग आंदोलन की तैयारी में लग जाएंगे, बैठक करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा को तैयार करेंगे। आंदोलन ना हो, ये चाहते हैं कि गड़बड़ियों पे पर्दा दिया जाए, उसको पर्दे में रखा जाए, इसीलिए मात्र 15 दिनों में परीक्षा का खतरे में आकर खड़ी हो जा रही है। ऐसे में सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। इनकी कार्य प्रणाली में सुधार कैसे हो, परीक्षाएं नियमित कैसे हों, पेपर लीक के मामले ना आए, विसंगतियां ना आए, त्रुटियां ना आए। इस जैसा कि सूचना आप सबों को भी मिली है कि इस बार के 14वीं जेपीएससी में कई त्रुटियां सामने आ रही हैं, जिनमें पहली त्रुटि है एक कार्बन कॉपी ओएमआर शीट की है, जिस पर अभ्यर्थी ने मात्र 48 आंसर को ही टिक किया है, यानी गोल घेरा किया है। उसके बाद भी अगले राउंड के लिए उनका नाम चयन में है, उनके नाम का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। दूसरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है। जब उस रिजल्ट में आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है, उसके बाद भी जारी होना इस बात को स्वयं दर्शाता है, इंगित करता है कि यह प्रक्रिया अवैधानिक है। साथ ही साथ जिस कंपनी को, जिस एजेंसी को ये टेंडर दिया गया था एग्जामिनेशन करवाने का, वह उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है। जो कंपनी उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है, वो झारखंड में एग्ज़ाम कैसे करवा पा रही है और झारखंड में उसको एग्ज़ाम करने क्यों दिया जा रहा है? तो यानी ये स्पष्ट बातें दर्शा रही हैं कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ त्रुटियाँ, विसंगतियाँ हुई हैं। और उसी को लेकर कल शाम को ही रांची आए हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सचिवालय में जाकर मिले। कल वन विभाग की समीक्षा बैठक थी, रात 8 बजे मुख्यमंत्री महोदय से हमारी मुलाकात हुई। उनसे मैंने इस विषय में विस्तार पूर्वक बातचीत किया। उन्होंने भी कहा कि इस मामले को हम लोग संज्ञान में ले चुके हैं, इस पर हम लोग गंभीर हैं। उसके बाद रात को 8 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के बाद आज दिन के 11 बजे महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात की है और उनको भी इस मामले से अवगत करवाए हैं कि आप इस मामले को संज्ञान में लेते हुए फिलहाल जो परीक्षाएं, मुख्य परीक्षाएं होंगी, उनको स्थगित किया जाए जब तक कि इस पर कोई एक जांच ना हो जाए। जितने भी अधिकारी हैं, उनके हस्ताक्षर तक नहीं रह रहे हैं, वो खुद कानून का दरवाजा खटखटा रहे हैं। और इतनी खामियों के बावजूद आप चाह रहे हैं कि इतनी जल्दी 25 से 27 के बीच में मेंस की परीक्षा हो जाए, जो कि नामुमकिन है। जयराम अब कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्होंने मुलाकात की है, आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की है और इन दोनों जगहों पर उन्होंने जेपीएससी अभ्यर्थियों का ये मुद्दा उठाया है। ने कहा कि इस विषय को हम लोग भी अखबार के माध्यम से जानकारी में ले लिए हैं और हम लोग भी रुचि रखे हैं। वास्तविक बात है कि इस बार
जेपीएससी की जो परीक्षा है उसमें गड़बड़ियां हुई हैं और उन्होंने भी इस बात को दर्शाया कि जब आयोग के सदस्यों ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किया है, वो स्वयं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि इसमें वो गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गड़बड़ी नहीं हुई है। देखिए, बिल्कुल जेपीएससी की परीक्षा, जेएसएससी की परीक्षा इस राज्य में लगातार मजाक का पात्र बनती जा रही है। राज्य के दो बड़े आयोग, दो बड़े संस्थान जिनको जवाबदेही है, जिनकी जिम्मेदारी है इस राज्य के लाखों युवाओं के सपने को साकार करने के लिए परीक्षाएं आयोजन करने का, और वो लगातार कटघरे में आकर खड़ी हो जा रही हैं। ऐसे में सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और उन्हें इनकी कार्य प्रणाली में सुधार कैसे हो, परीक्षाएं नियमित कैसे हों, पेपर लीक के मामले ना आए, विसंगतियां ना आए, त्रुटियां ना आए, इस पर गंभीर होकर कार्य करना चाहिए। अच्छा, जैसे राजभवन तक रहेंगी या फिर आगे सड़कों पर? जी, हम लोग 2 दिन का अल्टीमेट देंगे, उसके बाद से हम लोग आंदोलन की तैयारी में लग जाएंगे। आज ही हम लोग बैठक करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा को तैयार करेंगे। जेएसएससी की एक और मामला सामने आया है, उसमें जो एग्जाम है, एग्जाम के अगले दिन या देर रात एडमिट कार्ड आ रहा है, ये मामला भी उजागर हुआ है। जी, अभी चिंता का विषय है। इस प्रकार के मामले, कई मामले आए हैं जो स्पष्ट बता रहे हैं कि इस बार के परीक्षा में निसंदेह कोई न कोई समस्याएं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, और उसको लेकर हम लोग मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय से मिले हैं और आगे हम लोग आंदोलन की तैयारी भी करेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी का जेपीएससी कार्यालय घेराव है, क्या आपको उसका समर्थन रहेगा या फिर अपनी रणनीति? नहीं, जी, हमारा तो अपना रणनीति रहेगा, लेकिन उसके बाद भी उसका नैतिक समर्थन रहेगा, चूंकि जो छात्रों की आवाज़ उठाए, जो छात्रों की बात करे, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका हम लोग नैतिक समर्थन करते हैं। आप जंतर मंतर गए थे, जी, और दिल्ली में आपने जिस तरीके से छात्रों की आवाज़ को आपने बल दिया, क्या देखते हैं? जी, बिल्कुल, उस लाठी चार्ज की सबसे पहले तो मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं कि लोकतांत्रिक भारत में जो युवा भारत के भविष्य हैं, जो बच्चे कल को जाकर इस देश को संभालेंगे, देश को संवारेंगे, उनके साथ लाठीचार्ज की ये घटना बहुत ही निंदा का विषय है। उनकी सिंपल सी मांग है कि आप आकर बातचीत करिए, आप संवाद करिए, और अगर उस संवाद के बाद तथ्यों के आलोक में, तर्कों के बाद अगर शिक्षा विभाग, अगर विभाग दोषी पाया जाता है, जो कि अनुमान है कि पाया ही जाएगा, तो विभागीय मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए तो नहीं कहा है कि प्रधानमंत्री की गद्दी आप छोड़ दें, लेकिन उनकी नैतिकता होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक भारत है और आप कहते हैं कि हम देश को श्रेष्ठ बनाएंगे, तो श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब छात्रों की आवाज़ सुनी जाएगी, किसानों की आवाज़ सुनी जाएगी। उनके पास इतना समय है कि वो 7 समंदर पार चले गए मेलोडी की टोपी लेकर, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि उनके संसद भवन से, उन प्रधानमंत्री आवास से 7 मिनट की दूरी पर एक जूस का बोतल लेकर चले जाते, एक जूस की गिलास लेकर चले जाते। तो आप ये दर्शा रहे हैं कि आप कितना गंभीर है राज्य को लेकर, कितना गंभीर है इस देश को लेकर। बीजेपी कल जेपीएससी को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, क्या जयराम? जी, जेपीएससी को साथ साथ उनको नीट को लेकर भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहूंगा कि जेपीएससी के साथ साथ उन्हें नीट की परीक्षा को लेकर भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। अपनी ही सरकार के खिलाफ बात करने से आप गुनहगार नहीं हो जाएंगे, लोकतांत्रिक, बल्कि लोकतंत्र का एक सुंदर संदेश जाएगा कि स्वयं झारखंड की इकाई ने प्रधानमंत्री को कहा कि आप नीट में जो गड़बड़ी है उस पर जाकर संवाद करें। ये बड़ा बढ़िया सुंदर संदेश जाएगा। जयराम जी, 5 दिन बाद जेपीएससी मेंस की परीक्षा है, सेंटर शेड्यूल किए गए हैं, 2 जुलाई को परीक्षा पीटी की रिजल्ट देती है। क्या लगता है कि इसमें आप लोग देर नहीं कर दिए? देखिए, बिल्कुल, हम लोग शुरू में ही आए थे जब मामला सुने, देवेंद्र जी के नेतृत्व में रांची में कार्यक्रम भी हुआ, और इसीलिए ये चाहते हैं कि आंदोलन ना हो। ये चाहते एक और जहां सीएम हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया है कि ये मुद्दा हमारे जहन में है, हम संज्ञान ले रहे हैं, दूसरी ओर राज्यपाल ने भी कहा है कि भाई ये मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये हजारों लाखों अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसके अलावा मुख्यमंत्री और राज्यपाल से क्या मुलाकात हुई है, आगे की स्ट्रैटेजी क्या है जेएलकेएम की जेपीएससी अभ्यर्थियों के साथ में, एक बार सुनिए जयराम के मुंह से। गड़बड़ियों पे पर्दा दिया जाए, उसको पर्दे में रखा जाए, इसीलिए मात्र 15 दिनों में मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जबकि कम से कम उन्हें तैयारी करने के लिए 45 दिन का समय मिलना चाहिए। इससे पहले जो परिपाटी रही है, परंपरा रही है कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद जब मुख्य परीक्षा की तिथि का तय होता है तो कम से कम 45 दिनों का उनको समय दिया जाता है, लेकिन 45 दिनों का समय उनको दिया भी, अभ्यर्थियों को भी नहीं दिया गया है। आनंद फानन में परीक्षाएं आयोजित करके ये चाहते हैं कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए विवाद को। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर बोला है कि जनप्रतिनिधियों का जो है अधिकारी जवाब नहीं देते, नहीं सुनते। आपके साथ भी ऐसा है कि किन्हीं अधिकारी को पत्र लिखे या
कॉल किए रिप्लाई नहीं कर रहे ना होता BJP है, ने भी- बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कई पदाधिकारी हैं जो राज्य जिले स्तरीय हैं, राज्य स्तरीय पदाधिकारी हैं जो आपको माने उचित ठीक से आपसे बातचीत नहीं कर पाते हैं, ठीक से आपकी बातों को संज्ञान में नहीं लेते हैं। तो है ब्यूरोक्रेसी की जो व्यवस्था है, नौकरशाह जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं उसमें पारदर्शिता का अभाव है, उनमें उदासीनता दिख रही है और अपने कर्तव्य को लेकर अडिग नहीं है। जयराम भली भांति जानते हैं कि जब लोहा गर्म हो तभी वार करना चाहिए, वरना कुछ खास फायदा नहीं होता है। जयराम ने सबका देख लिया कि जेपीएससी अभ्यर्थियों के साथ में कौन कौन खड़ा हो रहा है। आजसू के लोग भी उतर आए, जेल कैंप के भी देवेंद्र नाथ महतो जो केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष हैं, इसके साथ में कुछ और चुनिंदा जेल कैंप के नेता सड़कों पर आए। अब चंपई सोरेन कल सड़कों पर आने वाले हैं, जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। जयराम को लगा कि हाँ अब लोहा गर्म है और अब इस पर हथौड़ा मारने की जरूरत है, और अब अगर जेपीएससी अभ्यर्थियों के साथ में नहीं उतरेंगे तो सच्चाई है कि झारखंड और झारखंड के छात्र उन्हें माफ नहीं करेंगे, क्योंकि इसी छात्र आंदोलन और इसी युवाओं के दम पर जयराम महतो ने डुमरी विधानसभा में जीत हासिल की थी। और आज जब जंतर मंतर में वो उलगुलान कर सकते हैं, हो हल्ला कर सकते हैं, एक अलग आग जगा सकते हैं, तो अपने राज्य में क्यों भूल गए? कहीं ना कहीं जयराम अल्टीमेट देंगे, उसके बाद से हम लोग आंदोलन की तैयारी में लग जाएंगे। आज ही हम लोग बैठक करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा को तैयार करेंगे। चाहते हैं कि आंदोलन ना हो, ये चाहते हैं कि गड़बड़ियों पे पर्दा दिया जाए, उसको पर्दे में रखा जाए। इसीलिए मात्र 15 दिनों में परीक्षा का मुख्य परीक्षा का लगातार कटघरे में आकर खड़ी हो जा रही है। ऐसे में सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और उन्हें इनकी कार्य प्रणाली में सुधार कैसे हो, परीक्षाएं नियमित कैसे हो, पेपर लीक के मामले ना आए, विसंगतियां ना आए, त्रुटियां ना आए, इस पर जैसा कि सूचना आप सबों को भी मिली है कि इस बार के 14वीं जेपीएससी में कई त्रुटियां सामने आ रही हैं, जिनमें पहली त्रुटि है एक कार्बन कॉपी ओएमआर शीट की है, जिस पर अभ्यर्थी ने मात्र 48 आंसर को ही टिक किया है, यानी गोल घेरा किया। उसके बाद भी अगले राउंड के लिए उनका नाम चयन में है, उनके नाम का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। दूसरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है। जब उस रिजल्ट में आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है, उसके बाद भी जारी होना इस बात को स्वयं दर्शाता है, इंगित करता है कि यह प्रक्रिया अवैधानिक है। साथ ही साथ जिस कंपनी को, जिस एजेंसी को ये टेंडर दिया गया था एग्जामिनेशन करवाने का, वह उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है। जो कंपनी उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है, वो झारखंड में एग्ज़ाम कैसे करवा पा रही है और झारखंड में उसको एग्ज़ाम करने क्यों दिया जा रहा है? तो यानी ये स्पष्ट बातें दर्शा रही हैं कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ त्रुटियां, विसंगतियां हुई हैं और उसी को लेकर कल शाम को ही रांची आए हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सचिवालय में जाकर मिले। कल वन विभाग की समीक्षा बैठक थी, रात 8 बजे मुख्यमंत्री महोदय से हमारी मुलाकात हुई। उनसे मैंने इस विषय में विस्तार पूर्वक बातचीत किया। उन्होंने भी कहा कि इस मामले को हम लोग संज्ञान में ले चुके हैं, इस पर हम लोग गंभीर हैं। उसके बाद रात को 8 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के बाद आज दिन के 11 बजे महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात की है और उनको भी इस मामले से अवगत करवाए हैं कि आप इस मामले को संज्ञान में लेते हुए फिलहाल जो परीक्षाएं मुख्य परीक्षाएं होंगी उनको स्थगित किया जाए जब तक कि इस पर कोई एक जांच ना हो जाए। महामहिम ने क्या कहा? महामहिम ने कहा कि इस विषय को हम लोग भी अखबार के माध्यम से जानकारी में ले लिए हैं और हम लोग भी रुचि रखे हैं। वास्तविक बात है कि इस बार जेपीएससी की जो परीक्षा है उसमें गड़बड़ियां हुई हैं और उन्होंने भी इस बात को दर्शाया कि जब आयोग के सदस्यों ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किया है, वो स्वयं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि इसमें वो गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गड़बड़ी नहीं हुई है। कल दिल्ली में जिस तरीके से छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, देखिए बिल्कुल जेपीएससी की परीक्षा, जेएसएससी की परीक्षा इस राज्य में लगातार मजाक का पात्र बनती जा रही है। राज्य के 2 बड़े आयोग, 2 बड़े संस्थान जिनको जवाबदेही है, जिनकी जिम्मेदारी है इस राज्य के लाखों युवाओं के सपने को साकार करने के लिए परीक्षाएं आयोजन करने का, और वो लगातार कटघरे में आकर खड़ी हो जा रही हैं। ऐसे में सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और उन्हें इनकी कार्य प्रणाली में सुधार कैसे हो, परीक्षाएं नियमित कैसे हों, पेपर लीक के मामले ना आए, विसंगतियां ना आए, त्रुटियां ना आए, इस पर
गंभीर होकर कार्य करना चाहिए। कहीं ना कहीं जयराम अपने इस पक्षपात वाली छवि को धोना चाह रहे थे और उन्हें पता था कि ये सही समय है। अब अगर जेपीएससी अभ्यर्थियों का साथ नहीं दिया उन्हें माफ नहीं करेंगे। इन युवाओं के दम पर ही जयराम ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एक छात्र आंदोलन से निकलने वाला जयराम छात्रों और अभ्यर्थियों को भूल जाए, ये नहीं हो सकता। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।